नमस्कार भक्तजनों, शाम्ब सदाशिव। आज मैं आपको अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही है या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, परेशान होने के बजाय आप इस सावन के सोमवार में व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा के बारे में पाठ करें। मान्यता है कि सावन के सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाएगा या सुना जाएगा तो जातकों की मनचाही मनोकामना पूर्ण होगी। पर पूरे विश्वास के साथ इस व्रत को करना चाहिए और शाम्ब सदाशिव के नाम का जप करना चाहिए। तो यह कथा सावन के सोमवार की है। एक नगर में एक साहूकार रहता था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में दीप जलाता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो इसको आपको जरूर दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि ईश्वर की कृपा करके इसे पुत्र वरदान में दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्त हो वरदान मैं देता भी हूँ तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, इसको साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी पूजा अर्चना करेंगे, सेवा करेंगे। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि 12 वर्ष तक वह जीवित रहेगा। साहूकार यह बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे ना खुशी हुई और ना दुख हुआ। पहले की तरह भोलेनाथ की पूजन अर्चन करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले से ही की तरह रहता रहा। उसने बालक को 12 वर्ष की आयु के जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक है, उसको पढ़ने के लिए मैं काशी भेजूंगा। इसके बाद उसने बालक के मामा के साथ उसको काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। रास्ते में जिस जिस स्थान पर रुकता यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोज कराते हुए आगे बढ़ना, उन्होंने इसी तरह से करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिसे का विवाह होना था। उस राजा का पुत्र एक आंख से काना था, तो उस काने राजकुमार के पिता ने जब यह अति सुंदर साहूकार के पुत्र को देखा तो उसके मन में आया, क्यों न इसे घोड़ी में बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उसने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले मैं अथाह धन दूंगा, और वह राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा। जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमार की चुनरी के पल्ले में लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसको राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात से विदा नहीं किया, बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना धोना मचाए तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो उन्हें माता पार्वती शिव जी से पूछा, प्रभु ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दिया था, रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने किया, हे पार्वती, यह आयु इसकी इतनी थी है जो भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उसका लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी के लिए लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य देकर विदा किया। ऐसी हुई
सिर्फ शंभू की कृपा। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उसका पुत्र सकुशल नहीं लौटेगा तो हम छत से कूदकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन नहीं माने। मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि तब दोनों लोगों को विश्वास हुआ और दोनों लोग अपने बहू बेटे का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुखों दूर हो जाएंगे और मनवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तब तक के लिए शाम्ब सदाशिव प्रणाम।